कभी भूल कर भी अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करना। मैं भीख मांगते हुए रो रो कर पुकार रहा था और मेरी बीवी मेरे पीछे चुपचाप सर झुकाकर चल रही थी। मेरे पाँव में एक्सीडेंट की वजह से गहरा जख्म था और मेरे सर पर लगने वाली चोट ने मेरी बीनाई खत्म कर दी थी। अचानक गली का एक दरवाजा खुला और इस औरत ने जैसे ही भीख देने के लिए हाथ बढ़ाया, मेरी बीवी इसके पैरों में गिर गई। जैसे ही अब्बू की गाड़ी की आवाज सुनाई दी थी, मैं भागकर दरवाजे तक गया था। आज दोपहर में ही अब्बू का इंतजार कर रहा था क्योंकि मेरी सालगिरह थी। कुछ दिन पहले ही अब्बू ने एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी थी क्योंकि जब वो मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे तो गर्मी की वजह से मेरा पसीने में शराबो चेहरा निकल इन्हें तकलीफ देता था। इनकी एक कबाड़ की दुकान थी। दिन भर खुद गंदे कपड़ों में काम करते रहते और इनका बस एक ही ख्वाब था कि मैं पढ़ लिख कर कोई बड़ा अफसर बन जाऊं और वो भी अपनी छाती चौड़ी कर मुझ पर फख्र महसूस करें। अब्बू जैसे ही गाड़ी से बाहर निकले, मैंने भागकर इनके हाथों में मौजूद ढेर सारे शॉपर इनसे ले लिए। अब्बू मेरी बेताबी देखकर हंसने लगे। मैं खुशी खुशी सारा सामान उठाकर अंदर भागा। अब्बू मेरे पीछे ही आ रहे थे। अम्मी और पप्पू ने मिलकर पहले घर की सफाई की थी और अब किचन में घुसी खाना बना रही थी। शाम को कुछ खानदान के लोगों भी बुलाए गए थे और मेरे सारे क्लास फेलो भी। घर के मुलाजिम फजलू बाबा ने हॉल के अंदर सजावट शुरू कर रखी थी। अब्बू काम से लौटते ही इनके साथ मिलकर हाल को सजाने लगे थे। अम्मी और पप्पू ने मेरे हाथ से केक मिठाइयाँ लेकर फ्रिज में रख दिए थे और साथ ही मुझे कहा था कि जुबैर तुम अपने अब्बू और बाबा की मदद करो। लेकिन मुझ पर इतनी खुशी का भूत सवार था। मैं नए कपड़े उठाकर कमरे में जा घुसा। सारी चीजों को देख कर खुश हो रहा था और अब्बू मेरी खुशी से खुश थे। अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था और शादी के 6 साल बाद बड़ी मिन्नतों और मुरादों से पैदा हुआ था। इसलिए अब्बू मेरी अम्मी को मना करते थे कि चाहे बच्चा कोई भी फरमाइश करे, कभी इसे रद्द मत किया करो। अब्बू के इस लाड प्यार से मैं जिद्दी बनता जा रहा था। अम्मी अब्बू के सामने कोई बात करने की कोशिश करती तो अब्बू नाराज हो जाते। मेरी 15वीं सालगिरह बहुत धूमधाम से मनाई गई। खानदान के सभी लोगों ने मुझे तरह तरह के तोहफे दिए। मेरे दोस्तों ने और मैंने मिलकर खूब हल्ला गुल्ला किया। अब्बू ने मेरी 15वीं सालगिरह के मौके पर खास तौर पर मुझे खूबसूरत साइकिल गिफ्ट की। मैं खुशी से फूले नहीं समा रहा था। अब्बू के नजदीक मेरी जबान से निकलने वाला हर लफ्ज लाजमी हो जाता था। इसलिए मैं जब भी कोई चीज मांगता तो अब्बू फौरन इसे बेशतर मुझे दिला देते। लेकिन अम्मी मुझ पर बात पर सख्ती करती और मुझे इस बात पर गुस्सा आ जाता। धीरे धीरे मैं माँ से दूर होता जा रहा था। वक्त तेजी से गुजरा। जैसे ही मैंने इंटर किया, अम्मी मुझे कहने लगी कि मुझे अब अपने बाप के साथ इनके काम में हाथ बटाना चाहिए। मैं अम्मी की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा नाराज हो गया और सीधा अब्बू को जाकर सब कुछ बता दिया। इस रोज अम्मी और अब्बू के बीच में बहुत गहरी लड़ाई हुई थी। अब्बू गुस्से में घर से चले गए थे और अम्मी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। पप्पू ने भी मुझे बहुत समझाया और कहा मुझे अब्बू से जाकर शिकायत नहीं लगानी चाहिए थी। अम्मी 2-3 रोज तक बिल्कुल खामोश रही और फिर अब्बू ने अम्मी को मना लिया। अब अम्मी ने मुझे कुछ भी कहना सुनना छोड़ दिया। वो चुपचाप मेरे काम कर देती या फिर पप्पू से कह देती थी। मुझे यहाँ भी कोई एतराज नहीं था। अचानक से अम्मी की तबीयत बहुत शदीद खराब हुई। जब हॉस्टल लेकर पहुंचे तो जरूरी टेस्टों के बाद मालूम हुआ कि अम्मी को फेफड़ों पर बहुत गहरे जख्मों के निशान है। अब्बू ने अम्मी को बचाने के लिए पैसा पानी की तरह बहा दिया, लेकिन अम्मी कुछ अरसे में चुपचाप दुनिया छोड़कर चली गई। हमारा घर बिखर कर रह गया। इस रोज मुझे एकदम ये एहसास हुआ था कि मैंने अपनी माँ को कभी भी कोई खुशी नहीं दी थी। मैं बच्चों की तरह फूट कर रो दिया, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं हो सकता था। फुप्पो उस वक्त जवान थी और इनके बहुत से रिश्ते आते थे, लेकिन वो घर और मेरे अब्बू की वजह से किसी रिश्ते पर हाँ ना कहती। अब्बू ने इन्हें बहुत समझाया तो तब जाकर वो शादी के लिए राजी हुई। अब्बू ने इनकी शादी बहुत धूमधाम से की। फुप्पो को मेरी अम्मी ने बिल्कुल माँ बनकर पाला था, क्योंकि मेरी दादी भी अम्मी की तरह थोड़ी ही उम्र में इंतकाल कर गई थी। दादा इनके जाने के चंद ही दिन बाद दुनिया छोड़ गए थे और फुप्पो की जिम्मेदारी अम्मी और अब्बू के कंधों पर आ गई थी। अब्बू की चंद रिश्तेदार खवातीन ने फुप्पो की शादी करने पर
अब्बू की शादी करने में अब्बू की बड़ी मदद की। इनके जाने के बाद घर एकदम खाली हो गया था। अब्बू चाहते थे कि मैं तालीम पर तवज्जो दूं, लेकिन मैं अपने आवारा दोस्तों के साथ मिलकर पार्टियां करता और तालीम पर ध्यान न देता। अब्बू इस बात से बिल्कुल अनजान थे, क्योंकि वो तो पढ़े लिखे नहीं थे। मेरे नंबर हर साल बहुत कम आते थे। देखते ही देखते मैं यूनिवर्सिटी में पहुंच गया और वहाँ के आज़ाद माहौल ने मुझे मजीद बिगाड़ कर रख दिया था। मेरी तालीम तो मुकम्मल हुई ही नहीं थी, लेकिन मैंने रिमशा के साथ मोहब्बत की पतंगें बढ़ाकर यूनिवर्सिटी में एक बड़ा आज़ाद और बिगड़ा हुआ रईस ज़्यादा मशहूर हो गया था। रिमशा के वालिद डॉक्टर थे और वो भी मेरी तरह पढ़ाई में कुछ खास ध्यान नहीं देती थी। धीरे धीरे मैं इसकी अंधी मोहब्बत में गिरफ्तार होता गया और फिर रिमशा की वालिदा के उकसाने पर मैंने अब्बू के सामने अपनी पसंद रख दी। अब्बू को भी शादी पर कोई एतराज नहीं था। उन्होंने हाँ राज़ी खुशी रिमशा से मेरी शादी कर दी। अब्बू की तबीयत अब ठीक नहीं रहती थी। रिमशा ने भी अपनी तालीम अब अधूरी छोड़ दी थी। इसकी हर रोज कोई ना कोई नई फरमाइश होती और मैं हर दिन अब्बू के सामने जाकर खड़ा हो जाता पैसे मांगने। अब्बू ने भी दबे दबे लफ्जों में मुझसे कहना शुरू कर दिया था कि बेटा अब तालीम के साथ साथ जरा सी तवज्जो कारोबार को भी दो, कि मैं अब और जिम्मेदारियां उठाने के काबिल नहीं रहा हूँ। मैंने इनकी ये बात सुनकर सख्ती से इग्नोर कर दी, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि मैं एक कबाड़िया बनकर अपनी जिंदगी गुजारूं। मैंने अब्बू को साफ इनकार कर दिया। अब्बू हैरत से मेरी तरफ देखते रहे, लेकिन कुछ कहा नहीं। जैसे ही मेरी तालीम मुकम्मल हुई, मैंने छोटी मोटी नौकरी ढूंढने की कोशिश की और एक कंपनी में मुझे काम मिल गया। अब्बू बहुत बीमार रहने लगे। रिमशा की तवज्जो घर पर बिल्कुल नहीं थी। वो सारा दिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर शॉपिंग पर निकल जाती और जब वापसी लौटती तो मुलाजिम इसके कहने के हिसाब से घर के काम निपटा लेते। अब अब्बू ने मुझे साफ कह दिया था कि अगर मुझे मजीद पैसे चाहिए तो मुझे कारोबार देखना होगा, वरना वो अपना काम बंद कर देंगे। रिमशा को जब ये बात मालूम हुई तो इसने अब्बू से शदीद बदतमीजी की। अब्बू को इस बात से गहरा सदमा लगा और वो बिल्कुल बिस्तर से जा लगे। अब्बू के मुलाजिम काफी वफादार थे। अब्बू की बीमारी में भी उन्होंने काम पर तवज्जो दी और मेरे घर में पैसा आना बंद नहीं हुआ। दूसरी तरफ रिमशा को अब्बू की घर में मौजूदगी अब खटकने लगी। वो बहाने से अब्बू के खिलाफ मेरे कान भरती रहती और मैं बिना तहकीक किए हर बार जाकर अब्बू को बातें सुनाते था। मेरी शादी को 4 साल का अरसा गुजर चुका था, लेकिन अब तक मुझे औलाद का सुख नसीब नहीं हुआ था। पहले तो पुप्पो मुझे समझाने की कोशिश करती, लेकिन जब रिमशा ने इनकी इंसल्ट करके इन्हें घर से निकाला तो वो दोबारा पुप्पो ने मुड़कर भी हमारे घर का रुख नहीं किया था। और फिर मुझ पर शैतान सवार हुआ और मैंने अपने बूढ़े बाप को मजबूर करके इसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा दी और इनकी कबाड़ की छोटी सी फैक्ट्री को भी अपने नाम करवा लिया, जहाँ पर इस्तेमाल शुदा चीजों से दोबारा से घर की जरूरी चीजें बनाई जाती। अब मेरा और मेरी बीवी का रवैया अब्बू से इंतहाई खराब हो चुका था। मेरी बीवी बार बार मुझे उकसाती कि अब्बू को किसी ओल्ड एज होम में छोड़ दो। वो कहती कि अब्बू इसके दोस्तों की बेइज्जती करते हैं और घर पर आने वाले मेहमानों के सामने इसकी इंसल्ट करते हैं। घर के मुलाजिम भी रिमशा की जुनूनी तबीयत से बड़ा खौफ खाते थे, क्योंकि वो जरा सी गलती पर किसी भी मुलाजिम को तशद्दुद का निशाना बना देती और साथ ही नौकरी से निकालने की भी धमकी दे देती। अपना ज्यादा वक्त अपने कमरे में ही गुजारा करते थे। वो अम्मी की तस्वीर को देख कर रोते रहते या फिर इबादत में मसरूफ रहते। एक साल के अंदर ही अब्बू सूख कर हड्डियों का ढांचा बन गए थे, लेकिन हम दोनों के दिल में इनकी हालत देखकर भी रहम पैदा नहीं हुआ। और एक रोज जब अब्बू ने रिमशा को किसी बात पर टोका तो रिमशा ने चीखकर पूरा घर सर पर उठा लिया और मुझे फोन करके कहा कि अगर मैंने अपने बाप को आज ही किसी फराई इदारे में दाखिल नहीं करवाया तो वो मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। मैं अपनी बीवी का ये हुक्म टाल नहीं सका। मैं फौरन घर पहुंचा और अब्बू किसी छोटे बच्चे की तरह रो रहे थे। मुझे देखते ही मेरी तरफ लपके और मुझे बताने की कोशिश करने लगे कि जुबैर बेटा, मैंने रिमशा से कोई बदतमीजी नहीं की और ना ही मेरा कोई ऐसा मतलब था। तुम बहू को समझाओ, मैं बुढ़ापे में इस घर से निकल कर कहाँ जाऊंगा बेटा। मैंने तो तुम्हें बहुत लाड प्यार से पाला था, ये सोच करके तुम बड़े होकर मेरा बाजू बनोगे, लेकिन तुम्हारी बीवी मुझे घर से निकालने का कह रही है। इसे रोको ना बेटा। जुबैर, मेरा तुम्हारा सिवा है ही कौन इस दुनिया में। वो बड़ी उम्मीद के साथ मेरा बाजू पकड़कर खड़े थे, लेकिन मैंने बेरहमी के साथ अपना हाथ इनके हाथ से छुड़वा लिया।
मैंने एक ओल्ड होम में बात कर ली थी और शाम से पहले ही अब्बू का जरूरी सामान समेटकर इन्हें ओल्ड होम की तरफ छोड़कर आ गया था। अब्बू के चेहरे पर इतनी तकलीफ थी कि वो बिल्कुल खामोश होकर रह गए थे। इनका बूढ़ा बीमार वजूद कपकपा रहा था और मैं इनकी औलाद होने के बावजूद इनकी ही कैफियत महसूस नहीं कर पा रहा था। मैंने इंचार्ज को एक अच्छी खासी रकम दी थी कि मेरे वालिद का ख्याल रखें। वक्त की चाल बड़ी बेरहमी के साथ चल रही थी। जैसे ही अब्बू घर से गए थे, इनके साथ ही बरकत और सुकून भी चला गया था। हमारा वो कुक जो पिछले 8 बरस से खाना बना रहा था, वो अचानक नौकरी छोड़कर चला गया तो मुझे जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि रिमशा ने शादी के बाद अब तक मुझे अपने हाथों से कोई चीज बनाकर नहीं खिलाई। मैं दिल में बड़ा शर्मिंदा सा हुआ, लेकिन फिर खुद को तसल्ली दे ली। अब कुछ दिन खाना बाहर से आने लगा और फिर मैं और मेरी बीवी मिलकर शेफ ढूंढने लगे। अभी शेफ मिला नहीं था कि घर के चौकीदार और दूसरे मुलाजिमों ने भी जवाब दे दिया। मैंने इन लोगों को पैसे बढ़ाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं माने और नौकरी छोड़कर चले गए। मैं अच्छी तरह जानता था कि ये सब क्यों हुआ है, क्योंकि वो सब लोग अब्बू के घर से जाने पर शदीद दुखी थे। कुछ अरसे बाद एक मुलाजिम मिल गया तो जिंदगी में कुछ सुकून हुआ। रिमशा के भाइयों की शादी हो गई थी और अब मेरी साथ घर में पाई जाती थी। पूछने पर मालूम हुआ कि बेटे और बहू ने इन्हें घर में रखना पर तैयार नहीं है। रिमशा ने बहुत प्यार से इजाजत मांगी कि वो अपनी माँ को अपने साथ रखना चाहती हैं और मैंने खुशी खुशी इसे इजाजत दे दी। अब मेरी सास घर के हर मामले को अपने हाथ में लेकर चलने लगी। घर के खर्च के नाम पर एक बड़ी रकम हर महीने मैं अपनी सास को दे देता और बीच में फिर भी मेरी सास कुछ न कुछ बहाने करके पैसे मांगती। कभी कभी मेरे जमीन पर बोझ सा होता। जब मैंने अपने बूढ़े बाप की बीमारी से तंग होकर इन्हें तो मैंने भेज दिया और रिमशा की माँ को कैसे अपने घर ले आया था। जब से ओल्ड होम में छोड़कर आया था, फोन करके कभी इनकी खैरियत भी नहीं पूछी थी। एक रोज मुझे ओल्ड होम से फोन आया कि अब्बू की तबीयत ज्यादा खराब है, वो मुझसे मिलना चाहते हैं। लेकिन इस रोज रिमशा ने घर में बहुत बड़ी पार्टी रख रखी थी। मैंने इंचार्ज को ये कहकर फोन बंद कर दिया कि 1-2 रोज में चक्कर लगाऊंगा, फिलहाल मेरे पास वक्त नहीं है। रिमशा की पार्टी सारी रात चलती रही और अजान से कुछ देर पहले ही खत्म हुई। हम लोग सो गए। मेरा साइलेंट पर था। मैं और रिमशा अगले रोज 12 बजे नींद से उठे। अपने दूसरे दोस्तों को देखा देखी अपनी पार्टियों में हराम मशरूब भी रखी थी और बेदरेख पी भी थी और फिर धीरे धीरे इसका आदी होता चला गया। जब मैंने अपना मोबाइल उठाकर देखा तो ओल्ड होम के नंबर से बेशुमार कॉलें थी। मेरा दिल किसी अनजाने खौफ से धड़का और मैंने जैसे ही इनको कॉल की, ये सुनकर जमीन मेरे कदमों के नीचे से निकल गई कि अब्बू का इंतकाल हो गया था। वो लोग आखिरी उस वक्त तक मुझसे राब्ता करवाना चाहते थे। इसलिए बार बार कॉल कर रहे थे। अब्बू की तदफीन भी हो चुकी थी, क्योंकि इंचार्ज को लगा था कि मैं जनाजे पर भी नहीं आऊंगा। मेरा दिल ये सुनकर खौफ से लरज उठा और मैं ओल्ड होम पहुंचा, जहां पर इंचार्ज ने मुझे ये बताया कि अब्बू आखिरी सांस तक मेरा नाम ले लेकर पुकार रहे थे। मैं कैसा बदबख्त जिसने अपने बाप की मोहब्बत की कदर ना की। इंचार्ज ने अब्बू की नमाज की टोपी, तस्बीह और कुछ कपड़े मेरे हवाले किए। मैं बिल्कुल पत्थर की मूरत की तरह बैठा था और मेरी नजरों के सामने मेरी सारी जिंदगी में अब्बू का रोल घूमने लगा था। वो तो मुझे गर्म हवा भी नहीं लगने देते थे और मैंने इनके साथ क्या सुलूक किया था। मैं सर झुकाकर बैठा हुआ था। इसी वक्त मेरी बीवी ने आकर मुझको देखा और पुकारा, जुबैर ऐसे क्यों बैठे हो, चलो उठो, तैयार हो जाओ। मैंने पहले शॉपिंग पर जाना है और फिर बाहर खाना खाएंगे, बहुत दिन हो गए हैं। हम लोग एक साथ लॉन्ग ड्राइव पर भी नहीं निकले। इसने बड़ी मोहब्बत के साथ मेरे गले में जब अपने बाजू डाले तो मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा, रमशा तुम्हें पता है मैं कहाँ गया था? आज मेरे अब्बू को फौत हुए 3रा दिन है और मुझे मालूम ही नहीं था। ओल्ड होम के इंचार्ज ने बताया कि वो मुझे कॉल करता रहा और इसने घर के नंबर पर भी बहुत
कॉल की। उन्होंने मैयत 24 घंटे से ज़्यादा सर्द खाने में रखा, इस उम्मीद पर कि कम से कम इनके जनाजे में शरीक हो जाऊंगा। सच बताओ, तुम्हें कोई कॉल नहीं मिली? या मुलाजिम ने नहीं बताया कि ओल्ड होम से फोन आ रहा है? मेरी बात सुनते ही रिमशा के चेहरे के रंग उड़ गए। वो एकदम से बात को संभालते हुए कहने लगी, जुबैर कैसी बातें कर रहे हो? अगर कोई फोन आता तो क्या मैं तुम्हें नहीं बताती? परसों सारी रात तो पार्टी होती रही है और फिर हम लोग जो सोकर उठे थे तो रात हो रही। अगर मुलाजिम मुझे बताता तो मैं तुम्हें क्यों नहीं बताती? अब तुम मुझ पर शक करोगे। इसका अंदाज बहुत मासूमाना था, लेकिन इस दिन वो मुझे किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। मेरे दिल में अपने बाप के प्यार के सारे लम्हात ताज़ा हो गए थे और मैं इस दिन फूट फूट कर रोया था। काश अब्बू की जिंदगी में ही मुझे इनकी मोहब्बत की कदर हो जाती। रिमशा और इसकी माँ ने मुझे समझाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन मैंने सख्ती से इन्हें खुद से दूर कर दिया था। रिमशा से शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इस रोज मैं रात को सोया तो मैंने ख्वाब में अपने माँ बाप को निहायत खुशहाल हालत में देखा। मैं रोता हुआ इनकी तरफ भागा तो ये देखकर मैं हैरान रह गया कि मेरे और इनके बीच में एक आंख का दरिया सा नजर आया। मैं जितना इनकी तरफ जाने की कोशिश करता, इतनी ही वो मेरी तरफ लपकती। मैं एकदम नींद से उठ बैठा और पूरा पसीने में शराब हो रहा था। साइड टेबल पर रखा हुआ पानी के 2 गिलास पीने के बाद भी मेरे हवास बहाल नहीं हो रहे थे। मैं सुलगती हुई नजर अपनी बेखबर सोती हुई बीवी पर डाली, जो अपनी माँ की खिदमत तो मुझसे करवा रही थी, लेकिन मेरे बूढ़े बाप को घर से बेघर करवाने में इसने कितनी मेहनत की थी। मुझे इस औरत से सख्त नफरत महसूस हो रही थी, लेकिन मैं मजबूर था कि मैं इसे छोड़ नहीं सकता था और ना ही अब इसका कोई फायदा था। मैं घबराकर बाहर लॉन में निकला और दरवाजा खोलकर बाहर खुली सड़क पर जा बैठा था। मेरे सामने खड़ा हुआ आलीशान मकान मुझको इस वक्त किसी खंडर से कम नहीं लग रहा था। ये मकान भी मेरे बूढ़े बाप ने अपनी हक हलाल कमाई से बनाया था और मैंने इन्हीं के बनाए हुए मकान से बेघर किया था। मैं पागलों की तरह रो रहा था। सुबह फजर की अजान हुई तो मैंने टूटे कदमों से मस्जिद जा पहुंचा। ना जाने कितने बरसों बाद मैंने नमाज की नियत बांधी थी। मैं अल्लाह के सामने रो कर गिड़गिड़ाकर अपनी गलतियों की माफी मांग रहा था, लेकिन मैं शदीद देर कर दी थी, क्योंकि वो लोग जो मेरी जन्नत थे, मैंने इन दोनों को ही नाराजगी की हालत में खुद से जुदा किया था। मेरा रवैया अब रिमशा के साथ एकदम बदल चुका था। बजाय इसके वो शर्मिंदा होती, वो उल्टा मेरे ऊपर ही नाराज होने लगती। मैंने इससे बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दिया। चंद दिन गुजरे तो मुझे कंपनी से निकाल दिया गया। मुझे इस बात का कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि ये मेरे कर्मों का ही फल था। फिर चंद रोज बाद हमारी फैक्ट्री में आतिशबाजी हुई और बैठे बिठाए करोड़ों का नुकसान हो गया। जब मुझे फोन मिला तो मैं भागकर जब अपनी फैक्ट्री के सामने पहुंचा तो शोले आसमान तक जा रहे थे। मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे माँ बाप की बद्दुआओं ने अर्श हिला दिया। मुझे एकदम अपने सीने में तकलीफ का एहसास हुआ और मैं चकरा कर वहीं गिर पड़ा। फैक्ट्री के मुलाजिम मुझे लेकर हॉस्पिटल भागे थे। मुझे हार्ट अटैक हुआ था। रिमशा की माँ बेटी को इतने मुश्किल हालात में देखकर एक किनारा पकड़ गई थी। बैंक में थोड़ी बहुत रकम थी। अब रिमशा को दुनिया की हकीकत समझ आई थी। वो कल तक जिन लोगों पर अपनी दौलत लुटा रही थी, मुश्किल वक्त में इन लोगों ने इसका फोन अटेंड करना भी जरूरी नहीं समझा। मैंने अपने छोटे सालों को हर वक्त माली मदद फराहम की थी, लेकिन मुझे हॉस्पिटल देखने इन दोनों में से कोई नहीं आया था। रिमशा ने मजबूर होकर अपनी माँ से कहा कि वो अपने पास जमा रकम में से कुछ रकम दे दें, लेकिन वो भी सीधा हाथ दिखा गई और कहने लगी, इनके पास तो कुछ भी नहीं। वो हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ा हुआ था और रिमशा को परेशानी इधर उधर भागता हुआ देख रहा था। मैं हॉस्टल के बिस्तर पर पड़ा हुआ रिमशा को परेशानी से इधर उधर भागता हुआ देख रहा था। इसने कभी औलाद पैदा करने में दिलचस्पी नहीं ली और मैं अच्छी तरह जानता था कि वो औलाद की जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहती, लेकिन मैंने भी कभी इसे समझाने की कोशिश नहीं की थी। आज वो मुकम्मल तौर पर अकेली थी तो इसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था, लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं था। उसने मुश्किल वक्त में अपने कीमती जेवर बेचकर हॉस्पिटल का बिल अदा किया था और फिर चंद दिन सुकून के भी इसी रकम से गुजारे थे। अब वो लोग जिन्होंने
सामान बनवाने के लिए एडवांस पेमेंट की थी, वो अपना सामान वापस मांग रहे थे। हम लोगों के पास कुछ भी नहीं था, इसलिए घर की नीलामी हुई, जिसका जितना पैसा देना था वो दे दिया गया। हम मियाँ बीवी मुकम्मल तौर पर सड़क पर आ गए थे। पैसे सिर्फ इतने थे कि अगर किराए का घर ले लिया जाता तो खाना पीना करना मुश्किल था, और हमने एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। ज़ीशान नज़दीकी स्कूलों में टीचिंग ढूंढने का काम शुरू कर दिया और मैं एक छोटी सी फैक्ट्री में मुलाजिमत करने लगा। जिंदगी थोड़ी बहुत सही चलने लगी थी कि अचानक ही फैक्ट्री से वापस आते हुए मेरा शदीद किस्म का एक्सीडेंट हो गया और मेरे पाँव के ऊपर गाड़ी का टायर गुजरा और हड्डी में शदीद फ्रैक्चर हो गया। सर पर लगने वाली चोट से मेरी बिनाई चली गई। अब मैं पाँव से भी मासूर था और आंखों से भी अंधा हो चुका था। घर का जो जरूरी सामान था बिककर मेरे इलाज पर लगा। मालिक मकान का जब किराया चढ़ा तो उसने हमारे बर्तन उठाकर सड़क पर फेंक दिए और यूं हम घर से मुकम्मल तौर पर बेघर हो गए। मेरी बीवी मेरा हाथ पकड़कर कभी किसी पार्क के किनारे जा बैठती, कभी किसी पार्क की इंतजामिया भी हमें रात को सोने की इजाजत नहीं देती थी, इसलिए हम फुटपाथ पर सोकर अपना गुजारा कर रहे थे। पेट भरने के लिए खाना तो जरूरी चाहिए था, इसलिए हम मियाँ बीवी ने मिलकर भीख मांगना शुरू कर दी थी। कल तक गाड़ियों में घूमने वाला और बंगलों में रहने वाला जुबैर शेख आज एक भिखारी बन गया था। पेशावर भिखारियों ने भी मुझे बहुत परेशान किया। वो लोग बार बार मेरी बीवी को तंग करते और कहते ये हमारी जगह है। तू मेरी बीवी रो रो कर इन्हें कहती कि हम पेशावर भिखारी नहीं, लेकिन हमारा सब कुछ खत्म हो गया है और अब इसके सिवा हमारे जिंदा रहने का कोई चांस ही नहीं बनता। ये सुनकर इन लोगों को भी हमारी हालत पर तरस आ गया। इनमें से एक भिखारी ने 1000 रुपए महीने पर हमें एक झोपड़ी किराए पर लेकर दिन भर भीख मांगकर इतना हो जाता कि हम हर महीने किराया दे देते और मेरी छोटी मोटी दवाई आ जाती। मेरी बीवी अब रो कर अल्लाह से माफी मांगती रहती और मैं तन से इसे कहता, बीबी अब किस चीज की माफी मांगती हो? जिन्हें तुमने बेघर किया था इनसे कभी माफी मांगी तुमने? मेरे बूढ़े बाप को इस घर से निकाला था, जिस घर में वो तुम्हें अपने हाथों से दुल्हन बनाकर लाया था, जिसकी एक एक ईंट मेरे बाप ने अपना खून पसीना बहाकर लगाई थी। वो शख्स किस तरह एक फलाई इदारे में एड़ियां रगड़ कर मर गया और तो इस रोज नशे में धुत होकर पड़ी रही। अपने गुस्से में रिमशा को गालियां भी देता था, लेकिन रिमशा एक लफ्ज ना कहती। वो भी अच्छी तरह जान गई थी कि वापसी का अब कोई रास्ता नहीं बचा। जिस तरह इसे सगी माँ और भाइयों ने मुंह फेर लिया था और कोई भी दोस्त या रिश्तेदार काम नहीं आया था। देखते ही देखते 5 साल गुजर 35 साल की उम्र में ही 50 साल से ऊपर का दिखने लगा। मेरी बीवी के सर के बालों में सफेदी फैल गई थी। हर महीने महंगे पार्लरों से ट्रीटमेंट करवाने वाली रिमशा बुखार एक भिखारन बन चुकी थी। कपड़ों पर जगह जगह पेवन लगे हुए थे। मैं भीख मांगते हुए रो कर बस एक ही बात कहता कि कभी भी अपने माँ बाप का दिल मत दुखाना, कभी भी इनकी नाफरमानी मत करना। मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया था। देखो मेरी हालत क्या हो गई। मुझे अपनी जिंदगी में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता। हम लोग इस दिन भी भीख मांगने लगे थे। गर्मी की वजह से रिमशा की तबीयत बार बार खराब हो रही थी। कहीं भी सायादार जगह नजर आती तो रिमशा मेरा हाथ पकड़कर इस जगह पर ले जाकर बिठा देती। गर्मी भी तो शिद्दत की पड़ रही थी, जैसे कि गुनाहगारों को इनकी सजा दुनिया में ही दी जा रही थी। प्यास की शिद्दत से हम दोनों का हलक में कांटे पड़ रहे थे, इसलिए मेरा हाथ पकड़कर करीबी बस्ती में ले गए। मुझे भी कोई रहमदिल औरत या मर्द मिल जाता तो रिमशा इसे ठंडे पानी की बोतल भरवा लेती। रिमशा ने गली में एक दरवाजा बचाया। एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। इसने रिमशा को पानी की बोतल दे दी। रिमशा इसे दुआएं देती हुई वापस पलटी और मैं भीख मांगने के लिए सदाएं लगाता हुआ आगे बढ़ने लगा। अचानक इस गली में एक और दरवाजा खुला और एक औरत भीख देने के लिए जैसे
जैसे ही बाहर निकली रमशा जोर से चीखती हुई इस औरत के कदमों में गिर गई। मैं अपनी लाठी को जमीन पर टिकाता हुआ पीछे की तरफ मुड़ा तो मेरे कानों में एक मानूस आवाज टकराई। वो औरत कोई और नहीं बल्कि मेरी फुप्पो थी। फुप्पो हम दोनों की हालत देखकर ज़ारों की तार रोने लगी थी और मुझे कहने लगी थी, बेटा जुबैर, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तुम्हारा कुछ पता मालूम ही नहीं हुआ। मैं तुम्हारे फुप्पा के साथ सऊदी अरब चली गई थी। चंद महीने पहले ही वापस लौटी हूँ। जब घर पहुंची तो मालूम हुआ कि वहाँ पर कितना बड़ा सादिया गुजर गया। मेरा अक्सर दिल चाहता था कि भाईजान को कॉल करूं, लेकिन फिर रमशा के खौफ की वजह से मैंने कभी भी इन्हें कॉल भी नहीं की। मैं ज़ारों की तार रोता हुआ फुप्पो से माफिया मांग रहा था और बड़े दिल की मालिक थी। उन्होंने सब कुछ मालूम होने के बावजूद हमें माफ कर दिया और अच्छी तरह से जानती थी कि मैंने अपने बूढ़े बाप के साथ क्या सुलूक किया है। अगर वो चाहती तो अपने भाई का बदला लेने के लिए मुझे बेयारो मददगार छोड़ सकती थी, लेकिन मेरी फुप्पो ने ऐसा नहीं किया। पूरे 5 साल तक सड़कों और गलियों की खाक छानने के बाद हम आज इनके घर में इनकी छत के नीचे बैठे थे। मेरे फुप्पा एक बड़े नेक और शरीफ इंसान थे। शाम को जब वो घर लौटे और मेरी हालत देखकर फुप्पो ने रोते हुए इन्हें सब कुछ बताया तो उन्होंने फुप्पो को हमें घर में रखने से मना नहीं किया, बल्कि उन्होंने मेरा इलाज करवाने की भी कोशिश की। शायद मेरे माँ बाप की रूह को भी करार मिल गया था, क्योंकि डॉक्टर ने मेरा चेकअप करने के बाद फुप्पा को बताया था कि इलाज की गुंजाइश अभी बाकी है। हो सकता है कि ऑपरेशन के बाद देख सकूं। ये सुनकर मेरे फुप्पा और फुप्पो बड़े खुश हुए थे और उन्होंने मेरा इलाज करवाया। मेरे पाँव में भी रॉड डाली गई थी। मुझे अब नजर भी आने लगा था और 2-3 ऑपरेशन के बाद मैं चलने के काबिल भी हो गया था। हर वक्त फुप्पो से हाथ जोड़कर माफी मांगता रहता और बड़े प्यार से कहती, ऐसा मत करो, तुम मेरे भतीजे नहीं बल्कि मेरी अपनी औलाद की जगह हो। काश बेटा तुमने उस वक्त पर एहसास कर लिया होता तो शायद भाईजान भी जिंदा होते और हम सब लोग मिलकर खुशी खुशी रहे होते। मेरे फुप्पा एक बड़ी कंपनी में जॉब करते थे। उन्होंने वहीं मेरे लिए एक छोटी सी नौकरी का इंतजाम कर लिया। रिहाइश में इन्हीं के साथ रखी और यूं हमारी जिंदगी वापस अपनी टक्कर पर चलने लगी। रमशा को भी अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। इसने अपना इलाज करवाने की बड़ी कोशिश की कि अल्लाह पाक इसे औलाद की नेमत दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसे अपनी खाली गोद जब भी सताती तो वो नमाज और सजदों में जाकर खूब रोती। मेरी फुप्पो ने इसे नाउम्मीद होने से रोकती और कहती कि अगर अल्लाह ने चाहा एक दिन वो तुम्हारी गोद भर देगा। मेरी बच्ची, तुम सच्चे दिल से तौबा कर चुकी हो और अब अल्लाह तुम्हें नवाज देगा। ऐसा ही हुआ। 2 साल बाद अल्लाह पाक ने हमारी फरियाद सुन ली और हमारे घर एक खूबसूरत सी बेटी ने जन्म लिया। इस दिन मैं खुशी से सजदे में गिर गया, खूब रोया और फिर अल्लाह का शुक्र भी अदा किया। इसने मुझे बेटी की नेमत से नवाजा है। अगर बेटा होता तो शायद वो मेरी तरह ही नाफरमान निकलता, लेकिन बेटी की मोहब्बत तो हमेशा ही माँ बाप की मोहब्बत जैसी होती है। मैं हर इंसान को एक ही नसीहत करना चाहता हूँ कि कभी अपने वालिदैन की नाफरमानी ना करना और कभी इनका दिल ना दुखाएं, क्योंकि इनकी बद्दुआ से अर्श हिल जाता है और इनकी दुआ में इतनी ताकत है कि इंसान फकीर से बादशाह बन जाता है। मैं बाकायदगी से अपनी माँ बाप की कब्रों पर जाकर इनके इसाले सवाब के लिए घंटों पढ़ाई करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो मुझे माफ़ कर देंगे। नाज़रीन, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। ख्वाहिश सिर्फ इतनी सी है कि कुछ अल्फाज लिखो जिससे गुमराही के रास्ते पर जाते जाते रुक जाए और ना भी रुके तो सोच में ज़रूर पड़ जाए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।